आपको हेयर केयर के बारे में बताने वाली थी। आई थिंक 6 डेज अ वीक अब मैं ऑयलिंग नहीं करती। मेरे डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होते थे। मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ अतीशा और आप सबके अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो अब सुबह हो चुकी है और मैंने बना लिया है खाना और नाश्ता। इस नॉइज़ को इग्नोर करना गाइस। तो अब मैं टिफ़िन पैक करने जा रही हूँ। प्रवेश और लकी भाई का निकलना है ऑफिस, तो मैं पहले टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। उसके बाद आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना हेयर केयर रूटीन, जो कि आप सब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो वो मैं आप लोग को बताती हूँ। बट पहले मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। तो टिफ़िन में अभी तक मैंने सिर्फ सैलेड कट करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें सब्ज़ी वगैरह डालती हूँ। तो मैंने यहाँ बनाया दम आलू, जो कि मैंने पैक कर दिए हैं, सैलेड, और एक्स्ट्रा में रखा है एप्पल। और अब मैं चपाती पैक करके ख़त्म। टिफ़िन कर दिया पैक। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, विच इज़ ओनली एंड ओनली फ्रूट्स। मैं आपको मिलूँगी जब मैं अपना हेयर केयर करूँगी। ओके, तो मेरा काम हो गया है डन। प्रवेश चले गए हैं, छोटू का खाना चला गया है, क्योंकि मैंने बताया कि मम्मी सतना चली गई है। तो अभी छोटू और मैं 2-3 दिन बाद सतना निकलेंगे, तो इसलिए उसका भी खाना चला गया है। और अब मैं आपको हेयर केयर के बारे में बताने वाली थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ। लाइक पहले जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती थी। लाइक आई थिंक 6 डेज अ वीक ऑयल रखती थी, एंड देन आई वॉश माई हेयर, एंड देन अगेन मैं ऑयल लगा लेती थी। बट धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो गई तो मैंने ऑयलिंग करना स्टार्ट किया जिस दिन मुझे बाल धुलने होते थे उसके एक दिन पहले। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने ऑयलिंग करनी स्टार्ट करी जब मेरे को बाल धुलने होते थे उसके 2 आवर्स पहले। एंड अब मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ। तो अब मेरा ऐसा होता है कि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में एक ही बार ऑयलिंग करती हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होते थे। तो उस वजह से जब मैं छोटी थी तो मुझे डेंड्रफ नहीं होते थे कभी भी। जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ, इट्स बीन 5 इयर्स, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रहे हैं। तो उस वजह से मेरे को कहीं से और डॉक्टर से पता चला कि डेंड्रफ में ऑयलिंग करने से डेंड्रफ और ज़्यादा बढ़ती है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ फूड फॉर डेंड्रफ। तो इसलिए अब मैं ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। 4-5 महीने में एक बार 2 बार, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने ऑयलिंग नहीं की हुई है। तो पहले अब मैं हेयर वॉश करने जाऊँगी। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम वेरी लॉन्ग, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो लेट मी शो यू गाइस। सो या सो हेयर इज़ माय प्रोडक्ट जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दिस इज़ माई शैम्पू विच इज़ फॉर एंटी डेंड्रफ, एंड इट्स 100%। कैन यू सी, कहीं भी 100% नहीं लिखा होता है। सो इट्स रिटन 100% dandruff reduction, and that's true. Like I don't even have a single dandruff, or like I am loving this product, like very nice. This shampoo is from Bare Anatomy something anatomy. This product is from Bare Anatomy something. I don't know how to pronounce this, anatomy, or I don't know, but it's anti-dandruff. So this is very good, and this is a brand of Priyanka Chopra, I think. Yes, so it's very good. Also, I'm using hair mask of the same. कंडीशनर भी अप्लाई किया है बहुत बार, बट आई फील हेयर मास्क इज़ द, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस के हिसाब से हेयर मास्क सबसे बेस्ट रहा है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि शैम्पू कर लिया है, क्यों कंडीशनिंग करनी है, क्यों हेयर मास्क लगाना है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बाल ना फ्रीज रहते हैं और खुले खुले रहते हैं, और बहुत टाइम हम सोचते हैं कि बाल इतने रफ क्यों। इसका रीज़न है क्योंकि हम बालों को मॉइस्चराइज ही नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए भी जैसे हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, फेस को हम अपना पूरा मॉइस्चराइज़र एंड एवरीथिंग वी यूज़, तो वैसे बालों को भी चाहिए होता है, बिकॉज बालों को भी प्रोटीन चाहिए, है ना। तो हेल्दी हेयर रखने के लिए उनको सेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो जैसे कि आप जानना चाहते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो अभी मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। एंड ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं, कुछ भी बट नहीं है। तो उससे आप जान सकते हो कि मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और मैं क्यों इस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। सेकेंड, इसमें बहुत सारे जो जो आप लोग की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग भी शैम्पूज अवेलेबल है। जैसे किसी को स्मूथनिंग की प्रॉब्लम है, बहुत रफ है, तो उसका भी है। जैसे किसी के स्प्लिट इंस है तो उसका भी है। तो उसके साथ सबके हेयर मास्क भी अवेलेबल है। तो मैंने तो वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर किया था और आई गॉट अ वेरी वेरी गुड डिस्काउंट एज वेल। तो अगर आप इसके पीछे देखोगे तो इसका एक्चुअल प्राइस है 1600। तो ये 1600 की 750 ml की बॉटल है, ठीक है। बट इसके साथ मैंने हेयर मास्क भी इंक्लूड किया था विच कॉस्टेड मी फॉर 595, ऑलमोस्ट 600, ठीक है। तो हेयर मास्क और ये मिला के मेरा बिल कुछ 2300 के अराउंड बन रहा था, या 22 या 24 के अराउंड कुछ बन रहा था। देन जैसे ही मैंने हेयर मास्क ऐड ऑन किया, आई गॉट अ गुड डिस्काउंट। तो मतलब मुझे शैम्पू में, अकेले शैम्पू ऑर्डर करने में इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। जब शैम्पू 1600 का, तो मुझे 1100 का ही शैम्पू पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने हेयर मास्क भी ऐड ऑन किया, आई डेंट नो अबाउट इट, तो बट जैसे ही मैंने हेयर मास्क ऐड ऑन किया ना, वो मेरा बिल पहुंच गया 800। लाइक 750 ml की बिग बॉटल ऑफ शैम्पू एंड हेयर मास्क, दोनों मेरे को 800 में पड़े हैं। सो नॉट अ बैड डील एट ऑल गाइज, गो फॉर इट। तो इसी बहाने हेयर मास्क भी यूज हो जाएगा एंड शैम्पू तो आप करोगे ही करोगे। So I would really recommend this brand, like amazing for dandruff. So this is working outstanding, like amazing. So yeah, go for it. तो अभी हम हेयर केयर करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को कोम करेंगे। तो पहले बालों को मैं अच्छे से सुलझा लेती हूँ। अगर बाल मेरे ऑलरेडी उलझे हुए हैं तो फिर से बाल धुलेंगे तो फिर वो उलझ जाएंगे। लेकिन वंस यू गो फॉर हेयर वॉश एंड कम बैक, वो बहुत ईजिली स्मूथली आपकी कोम हो जाती है उसके बाद। तो पहले मैं बालों को सुलझाऊंगी और उसके बाद मैं हेयर वॉश करने जाऊंगी और आके आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसा रहा। तो देखिए अभी मैंने अपने बालों को कोम कर लिया है। गोइंग टू हेयर वॉश, विल सी यू आफ्टर दैट। तो मैं आ गई हूँ अपने हेयर वॉश करके और अभी तो हेयर मेरे बहुत ज़्यादा वेट हैं, लेकिन इसके बाद जब सूख जाएंगे तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो या अभी ये देखिए मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी, सिल्की और कितने सेट लग रहे हैं। कैन यू सी? अभी पूरी तरीके से ड्राई भी नहीं हुए हैं बट कितने सेट लग रहे हैं या। और ऐसे ऊपर से कोई फ्रीजीनेस भी नहीं है ठंड में, क्योंकि बाल बहुत ख़राब होते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर। और देखिए मेरे ना स्प्लिट एंड्स थे पहले, बट अभी आई डोंट हैव इतने ज़्यादा स्प्लिट एंड्स। सी कितने बाल शाइनी एंड सिल्की हो चुके हैं। सो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस शैम्पू। और अभी तो ऑफर चल रहा है तो जल्दी जाओ और ट्राई करो इफ़ यू वांट। अदरवाइज आई डोंट नो, डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बट यू कैन ट्राई वंस दिस बिकॉज ऑलरेडी उसमें 100% श्योरिटी लिखी थी, जो कि बहुत कम प्रोडक्ट में होता है और वो वर्थ इट है मेरे लिए। तो मेरे से जो लोग भी पूछ रहे थे हेयर केयर का रूटीन, यही है मेरा हेयर केयर। और यस दैट्स इट। सो तो अभी वैसे मैंने एक सेशन ले चुकी हूँ। आज मेरे 5 सेशन है कंटिन्यूसली, 4 बजे से 9 बजे तक। तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 एंड देन 8 से 9। सो आई हैव 5 सेशंस कंटिन्यूसली। आई एम ऑलरेडी हंग्री बट अभी मैं एक और सेशन लूँगी विच इज़ 5 to 6 and then I'll ask Pravesh to get me some fruits or something so that I'll feel better. And yeah, अभी मेरे students आ गए हैं, so guys I'll see you, bye। इतना ओवर स्टाइल मार रही हूँ ना मैं। चलो बाय बाय, मैं मिलती हूँ अपनी क्लासेस के बाद। तो
गाइस अभी मैं घर आ गई हूँ वापस। जैसे कि मैंने क्लास ली अपनी और मैं फ्री हुई और उसके बाद मैं तुरंत थोड़ा सा मेरे को चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, तो थोड़ा सा मैं और प्रवेश बस 5 मिनट के लिए एक शॉप में गए और जल्दी से मैं वो चूड़ियाँ लेके आ गई। और फिर अभी मैंने सब्ज़ी बना दी है, प्रवेश ने सब्ज़ी कट कर दी थी तो मैंने सब्ज़ी बना दी है। और मैंने कुछ पकौड़े टाइप के बनाए थे और वो भी बना दिए हैं खाने के लिए। मकीन्स का, पकौड़े नहीं, मकीन्स बनाए थे। और मैं मकीन्स बनाती हूँ अरबी के, बहुत टेस्टी लगते हैं पोहा डाल के। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो बताना। और वो बना दिए। अब मैं चपाती बना रही हूँ और प्रवेश कपड़े अपने धुलने के लिए डाल रहे हैं। और यस, इसके बाद हम लोग को जिम जाना है, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो गाइस। चलो इसको टूटो क्या? जब आपने कहा ना इजी क्यों हार्ड ले लो, मुझे एक्चुअली लगा कि हार्ड नाम से कोई आता होगा जो इजी अवेलेबल होगा। जिम जा रहे हैं पर जो आप इतनी ओवर स्टाइल क्यों मार रहे थे अभी? नीचे मैंने शॉर्ट्स पहने, ऊपर मेरा पैंट। नहीं, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो बाबू। क्या बेटू, क्या बोल रहे हो? नथिंग बेब्स, लेट्स गो। चलो आप बताओ आज मैं क्या है, आज मेरा कौन सा डे, आज मैं क्या करने वाली हूँ? क्या करने वाली हूँ आज मैं? नहीं पता ना आपको, ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहा है। आज आपका लेग डे है? पता भी नहीं था। पता था मुझे, आपने बताया था कि आज मेरा लेग डे है, बताया तो है ना। तभी आप ये सब बन के आए हो, तब से घर में बोल रहे हो। आई डिडंट हैव एन आइडिया, आई वॉज श्योर। ऑडियंस से पूछो, वो बताएगी। वैसे भी मेरी रनिंग हो गई है डन। मैं रनिंग वेट पहन के करती हूँ गाइस, क्योंकि उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और प्रवेश का भी वर्कआउट हो गया डन। स्ट्रेचिंग, आज मुझे भी बहुत सारी स्ट्रेचिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। से आ गए, मैंने बनाई कॉफ़ी अपने लिए और प्रवेश के लिए। छोटू यहाँ पे अपना कर रहा है स्ट्रेचिंग। खाना वाना हमने खा लिया है, तो कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। सो गुड गाइस, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम दोनों उठ के कुछ डांस की तैयारी करने लग गए हैं जो फंक्शन में हमें करना है। हमने प्रिपेयर कर लिया है परफॉर्मेंस अपना, और अब देखते हैं ये परफॉर्मेंस हम कर भी पाते हैं फाइनल और डे की नहीं। बट अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे रोकती हूँ। अगर ये ब्लॉग छोटा रहा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कल का। आज सुबह के बज रहे हैं 4, अब हमें सोना है क्योंकि कल सुबह से फिर से काम करना है। सुबह हो ही चुकी है ऑलरेडी। सो विल सी यू गाइज, बाय।